ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों एवं प्यारे बच्चों, सबको जय श्री। जब से हम प्रकटीकरण काल में प्रवेश कर चुके थे, तब से हम यूहन्ना बपतिस्ता, प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा एवं यूहन्ना के साक्ष्य के बारे में मनन चिंतन करते आ रहे थे। आज प्रकटीकरण काल का आखिरी इतवार है। आज का सुसमाचार दो भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला भाग है यूहन्ना बपतिस्मा का साक्ष्य और दूसरा भाग है प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा। मैं सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के बारे में समझाना चाहता हूं। सवाल यही है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों बपतिस्मा ली। प्रभु ईश्वर के पुत्र होने के नाते यूहन्ना बपतिस्ता से प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा क्यों ग्रहण की। हम जानते हैं ईश्वर पुत्र होने के नाते प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा ग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर भी जब यूहन्ना ने दूसरे लोगों को बपतिस्मा देना शुरू किया था, प्रभु यीशु मसीह लोगों के साथ अपनी पहचान एवं अपनी समानता को दिखलाने के लिए यूहन्ना से बपतिस्मा ग्रहण किया है। प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा से हमें दो तीन बातों को और केंद्रित करते हैं। सबसे पहला बात यही है, आदि माता पिता द्वारा उनके पाप के कारण स्वर्ग का द्वार बंद हो गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय यह द्वार फिर मानव के लिए खुला पड़ा। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह द्वारा पवित्र आत्मा की शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय में स्वर्ग से पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उतरा। तीसरी बात यही है, मानव होने के नाते मानव से बढ़कर ईश्वर पुत्र को स्थापित करने के लिए पिता परमेश्वर ने पुत्र मसीह का साक्ष्य दिया है और उन्होंने यही कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आज के सुसमाचार के दूसरा भाग यानी कि सुसमाचार में यूहन्ना बपतिस्मा के साक्ष्य। यूहन्ना का संदेश बहुत सरल है। यूहन्ना यह कहता है कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे पहले विद्यमान थे। यूहन्ना हर समय प्रभु यीशु का साक्ष्य दिया है, ना ही वह अपने बारे में। यूहन्ना ने हर समय प्रभु यीशु के इशारा किया है, ना ही वह अपनी ओर। यूहन्ना के समय में रबियों ने सिखाया था, एक शिक्षक के अन्यायी से कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन उनसे अपने जूते उतारने के लिए नहीं कह सकते हैं। लेकिन आज के सुसमाचार में यूहन्ना यीशु के लिए भी यह भी नहीं कर सकते थे। इसलिए वह कहता है कि मैं झुककर उसके जूते का फीता खोल नहीं सकता हूं या उसके लिए मैं अयोग्य हूं। कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के पुराने विधान की दोनों भागों में हम देखते हैं कि प्रभु ईश्वर एक उद्धारकर्ता के रूप में हमारे सामने पेश किया गया है। पहला पाठ में प्रभु ईश्वर इस्राएलियों को मिस्र देश से उद्धार करते हैं। दूसरा पाठ में जो लोग पाप के अधीन से अलग हैं, उन लोगों को प्रभु ईश्वर उद्धार करते हैं। और आज के पत्र में, जो संत पौलुस द्वारा लिखित पत्र में हमने सुना है कि संत पौलुस कहते हैं कि मसीह द्वारा हम सबों का उद्धार हो गया है। और सुसमाचार में जब पिता परमेश्वर पुत्र मसीह के साक्ष्य देकर कहते हैं, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, इसका मतलब यही है कि पुत्र द्वारा ही हमें इस संसार से मुक्ति पा सकते हैं।
इसमें मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इन तीनों पाठों द्वारा कलीसिया में ये सिखाना चाहती है, हम अपनी बपतिस्मा की महानता को पहचानें। बपतिस्मा से मिली अनुग्रह एवं कृपाओं से योहन के समान सरल, निष्कलंक एवं नम्र मनोभावों से जिए। तपस्या, उपवास एवं प्रार्थना द्वारा यीशु के नाम के प्रचार करें। अपनी महानता को तुच्छ समझते हुए प्रभु ईश्वर की महानता को बढ़ावा दो। ईश्वर हम सभी को उस कार्य के लिए योग्य बना दे जिस कार्य के लिए उन्होंने हमें बुलाया है। प्रभु ईश्वर आप सबको आशीष प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।